दोस्तों, आज के समय में अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज हर दिन लाखों पार्सल्स कस्टमर्स तक पहुंचा रही हैं और इन पार्सल्स को मैनेज करने के लिए हर शहर और एरिया में डिलीवरी सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से आज पार्सल डिलीवरी का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जितनी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से डिलीवरी नेटवर्क की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न पार्सल डिलीवरी फ्रेंचाइज के बारे में। ये बिजनेस कैसे काम करता है, फ्रेंचाइज लेने का प्रोसेस क्या होता है, जगह कैसी चाहिए, डेली काम कैसे होता है, सेटअप में क्या क्या लगता है, स्टाफ कैसे मैनेज करना होता है, फायदे, नुकसान और आखिर में इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अमेज़न पार्सल डिलीवरी फ्रेंचाइज क्या होती है? अमेज़न पार्सल डिलीवरी फ्रेंचाइज एक लॉजिस्टिक्स बेस्ड बिजनेस होता है, जहां आपके पास एक लोकल डिलीवरी सेंटर होता है और आपके एरिया के अमेज़न पार्सल्स वहीं आते हैं। जब कोई कस्टमर अमेज़न पर ऑर्डर करता है तो पार्सल वेयरहाउस और हब से होते हुए आपके सेंटर तक पहुंचता है। उसके बाद पार्सल्स की स्कैनिंग और सॉर्टिंग की जाती है और फिर डिलीवरी बॉयज उन्हें कस्टमर्स तक डिलीवर करते हैं। अगर कोई पार्सल डिलीवर नहीं हो पाता या रिटर्न आता है तो उसे भी आपके सेंटर से मैनेज किया जाता है। इस बिजनेस में आपको खुद कोई प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं होती। आपका पूरा काम पार्सल हैंडलिंग और डिलीवरी ऑपरेशन संभालना होता है। अमेज़न डिलीवरी फ्रेंचाइज लेने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले अमेज़न ये कहता है कि इस बिजनेस को कंपैरेटिवली लो स्टार्टअप कॉस्ट के साथ शुरू किया जा सकता है, यानी शुरुआत लगभग 1.5 लाख रुपए से हो सकती है, लेकिन आपके पास टोटल लिक्विड एसेट्स करीब 6 से 8 लाख रुपए तक होने चाहिए ताकि आप ऑपरेशंस और टीम आसानी से मैनेज कर सको। दूसरी बात, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और पूरा सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको सेल्स की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि पार्सल्स अमेज़न की तरफ से आते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ट्रेनिंग और सपोर्ट भी देती है ताकि आप डिलीवरी सेंटर स्मूथली रन कर सके। अब जानते हैं इस बिजनेस में आपका काम क्या क्या होता है और कंपनी आपकी किस तरह मदद करती है। सबसे पहले आपको अपना डिलीवरी बिजनेस सेटअप करना होता है, फिर अपनी डिलीवरी टीम बनानी होती है, यानी ड्राइवर्स और स्टाफ हायर करने होते हैं। इसके बाद आपका काम पार्सल्स को सही समय पर कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है। अमेज़न के अनुसार एक डिलीवरी बिजनेस रोज काफी सारे डिलीवरी राउट्स हैंडल कर सकता है। कंपनी यह भी कहती है कि आपको अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करना होता है, मोटिवेट करना होता है और कस्टमर सर्विस पर फोकस रखना होता है। वहीं अमेज़न की तरफ से आपको ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी टूल्स, ऑपरेशन सपोर्ट और बिजनेस गाइडेंस दी जाती है। कंपनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देती है, जिससे आपको डेली काम प्रैक्टिकली समझ में आता है। अब फ्रेंचाइजी लेने के लिए अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करके अपना प्रोफाइल सेटअप करना होता है। दूसरे स्टेप में आपको पूरा फॉर्मल एप्लीकेशन भरना होता है, कई सारी डिटेल्स देनी होती है। तीसरे स्टेप में अमेज़न आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करता है और फिर फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको लगभग 2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां डिलीवरी बिजनेस का पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम समझाया जाता है। 5वें स्टेप में आपको अपना बिजनेस सेटअप करना होता है और अपनी डिलीवरी टीम तैयार करनी होती है। और आखिरी स्टेप में आपका डिलीवरी वर्क शुरू हो जाता है और आप पार्सल्स डिलीवर करना शुरू कर देते हो। अमेज़न डिलीवरी सेंटर के लिए जगह कैसे चुने? आपका सेंटर ऐसी जगह होना चाहिए जहां से डिलीवरी बॉयज आसानी से पूरे एरिया को कवर कर सकें। मेन रोड या आसानी से पहुंचने वाली जगह ज्यादा बेहतर मानी जाती है। ग्राउंड फ्लोर वाली जगह सबसे प्रैक्टिकल रहती है, क्योंकि रोज पार्सल्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती है। शुरुआत में लगभग 300 से 500 स्क्वायर फीट की जगह काफी होती है, जहां पार्सल्स रखने, सॉर्टिंग और स्कैनिंग का काम आसानी से हो सके। इसके अलावा डिलीवरी बॉयज की बाइक्स खड़ी करने के लिए भी थोड़ी जगह होना जरूरी होता है। अमेज़न पार्सल सेंटर में डेली काम कैसे होता है? इस बिजनेस में पूरा काम डेली पार्सल फ्लो पर चलता है। रोज सुबह आपके सेंटर पर पार्सल्स आते हैं, जिनकी स्कैनिंग और सॉर्टिंग की जाती है ताकि हर पार्सल सही डिलीवरी एरिया में भेजा जा सके। इसके बाद डिलीवरी बॉयज अपने राउट्स के हिसाब से पार्सल्स लेकर कस्टमर्स तक डिलीवरी करने निकलते हैं। अगर कोई पार्सल रिटर्न आता है या डिलीवरी नहीं हो पाती तो उसका अपडेट भी सिस्टम में डालना पड़ता है। दिन पूरा होने तक आपको डिलीवरीज, पेंडिंग पार्सल्स और रिटर्न्स की पूरी रिपोर्ट मैनेज करनी होती है। इसीलिए इस बिजनेस में डेली मॉनिटरिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अमेज़न फ्रेंचाइज के लिए जरूरी सेटअप। आपको बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक चीजें प्रॉपरली होना जरूरी है। सबसे पहले पार्सल्स रखने के लिए स्टोरेज रैक्स और सॉर्टिंग स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा एक काउंटर, कंप्यूटर या लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मतलब वाईफाई जरूरी होता है, क्योंकि पूरा काम ऑनलाइन सिस्टम पर चलता है। पार्सल स्कैनिंग के लिए बारकोड स्कैनर और लेबल्स प्रिंट करने के लिए प्रिंटर भी इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि रोज काफी पार्सल्स सेंटर
काउंटर पर आते जाते रहते हैं। साथ ही में और भी कुछ पैकेजिंग मटेरियल भी चाहिए होता है। अमेज़ॉन डिलीवरी फ्रेंचाइज के फायदे और नुकसान। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग लगातार बढ़ रही है, इसीलिए पार्सल डिलीवरी की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें डेली काम होता है, यानी बिजनेस पूरी तरह सीजन पर डिपेंड नहीं रहता। अगर आपका एरिया अच्छा है और पार्सल फ्लो लगातार बना रहता है तो यह बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी इनकम दे सकता है। इसके अलावा आपको खुद कोई प्रोडक्ट खरीद कर बेचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेली प्रेशर की होती है, क्योंकि पार्सल्स टाइम पर डिलीवर करना जरूरी होता है। कस्टमर कंप्लेंट्स, फेल्ड डिलीवरीज जैसी प्रॉब्लम्स भी डेली बेसिस पर आ सकती हैं। इसके अलावा स्टाफ मैनेजमेंट भी आसान नहीं होता। डिलीवरी बॉयज का स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है। एक कॉमन प्रॉब्लम यह भी होती है कि डिलीवरी बॉयज बार बार काम छोड़ देते हैं, इसलिए स्टाफ के साथ अच्छा बिहेवियर और टाइम पर पेमेंट जरूरी होती है। अमेज़ॉन डिलीवरी फ्रेंचाइज में प्रॉफिट कितना होता है? इस बिजनेस में प्रॉफिट किसी फिक्स्ड सैलरी की तरह नहीं होता। यहाँ अर्निंग पूरी तरह पार्सल वॉल्यूम और ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है। आपको हर पार्सल डिलीवरी पर अर्निंग मिलती है। इसके अलावा रिटर्न्स और पिकअप से भी इनकम हो सकती है। जितने ज्यादा पार्सल्स आपके सेंटर से डेली डिलीवर होंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बनने लगेगी, लेकिन सिर्फ पार्सल वॉल्यूम ज्यादा होना काफी नहीं होता। असली प्रॉफिट तब बनता है जब आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और डेली ऑपरेशन स्मूथली चले, क्योंकि इसमें स्टाफ सैलरी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और डेली रनिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। अगर डिलीवरीज टाइम पर होती हैं और रिटर्न्स कम आते हैं तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा अर्निंग एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब पार्सल वॉल्यूम स्टेबल हो जाता है और आपका पूरा सिस्टम प्रॉपरली चलने लगता है तब इनकम भी इम्प्रूव होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह अमेज़ॉन पार्सल डिलीवरी फ्रेंचाइज बिजनेस की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस बिजनेस टॉपिक पर देखना चाहते हो।